जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। क्या आपके साथ भी लोग सिर्फ मतलब के लिए ही साथ होते हैं, उसके बाद आपका साथ छोड़ देते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आंटी जी अपनी मेहनत और लगन से खुद को एक सफल इंसान बना पाई थी। उनकी अच्छी कमाई, महंगा घर और आलीशान जिंदगी थी। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार थी। उनके दोस्त उन्हें अक्सर कहते थे, तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलता, तुम सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान हो। यह सुनकर आंटी जी को लगता था कि उन्होंने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग उनके आसपास हर समय रहते हैं, वही एक दिन उन्हें अकेला छोड़ देंगे। आंटी जी की जिंदगी में कठिन समय तब आया जब उनके बिजनेस में अचानक घाटा होने लगा। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बिजनेस को बचाने के लिए लगा दी और वो कर्ज में डूब गई। उनके पार्टनर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया। आंटी जी ने सोचा कि उनके दोस्त और रिश्तेदार उनकी मदद करेंगे। उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर बार उन्हें यह जवाब मिला, हम अभी इस समय मुश्किल में हैं, माफ़ करना, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर आंटी जी को गहरा झटका लगा। जिन लोगों के लिए वह हमेशा खड़ी रहती थी, वे आज उन्हें अकेले छोड़ रहे हैं। आंटी जी धीरे धीरे टेंशन में जाने लगी। वो अपने आप को अकेले कमरे में बंद रखती थी। उन्हें लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है, अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। एक दिन उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं इतनी बुरी नहीं थी कि मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार मुझे छोड़ दे, सब मतलब के साथी हैं। उनकी मम्मी ने कहा, बेटा, दुनिया में सच्चा साथ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर सच्चा साथ चाहिए तो सिर्फ गुरु जी का ही सहारा ले सकते हैं। उनकी कृपा से ही सब ठीक हो सकता है। आंटी जी ने अपनी मम्मी की बातों को गंभीरता से लिया। फिर उनको गुरु जी ने धीरे धीरे समझाया कि दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है, लोग केवल अपने मतलब के लिए साथ होते हैं, लेकिन याद रखना, गुरुजी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब गुरुजी ही हमें संभाल लेते हैं। आंटी जी शुरू से ही गुरुजी के गुरु परिवार का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तब उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो आपको इतना मानती हूँ, आप पर इतना विश्वास करती हूँ, तब भी आपने मेरे बिजनेस को इतने घाटे में क्यों डाल दिया? सब लोगों को मुझसे दूर क्यों कर दिया? आपने मुझे इतनी परेशानियों में क्यों डाल दिया? आंटी जी ने गुरु जी को ऐसे बहुत कहा, लेकिन कहा जाता है कि हमें गुरु जी से कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अगर हम आपको मानते हैं तो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। संगत जी, आपको पता है, हमें गुरुजी टाइम आने पर सारे फेस दिखा देते हैं, कौन हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाला है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए या अपने मतलब के लिए ही हमारे साथ रह रहा है। इसलिए एक टाइम ऐसा हमारी लाइफ में डालते हैं कि जो हमारे साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकता, सिर्फ अपने मतलब के लिए रह रहा है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। आंटी जी ने गुरु जी को ये तक कहा कि मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि आपने मुझे इतनी प्रॉब्लम्स में डाला। तब भी वो गुरु जी के आगे रोज़ बैठ के उनसे बात करती थी, लेकिन मन ही मन उनसे नाराज़ भी थी। फिर जब वो गुरु जी के पास बैठती थी तो वो धीरे धीरे शांत रहने लगी और आत्मविश्वासी हो गई। उन्हें अपने बिजनेस को फिर से शुरू करने का साहस मिला। एक पुराना क्लाइंट जो आंटी जी के काम से बहुत प्रभावित था, अचानक उसने आंटी जी को कॉल किया। उन्होंने
उनको बिजनेस ऑफर किया। जिन दोस्तों ने आंटी जी को धोखा दिया था, उन्होंने दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आंटी जी अब समझ चुकी थी कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। ये सब हमें गुरुजी ही सिखाते हैं। आंटी जी ने महसूस किया कि उनकी मम्मी और गुरुजी ही सच्चे साथी हैं। गुरुजी की कृपा से आंटी जी का बिजनेस फिर से चलने लगा। उन्होंने अपने क्लाइंट का विश्वास फिर से जीत लिया। आंटी जी ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, लेकिन वो गुरुजी के पास बैठकर रोज उनसे बातें करती थी। एक दिन अचानक गुरुजी के पास बैठकर बोली कि गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जब सबने मुझे छोड़ दिया तब आपने मेरा साथ दिया। आज मैं आपकी कृपा से यहाँ खड़ी हूँ। और तब आंटी को एकदम से गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू माइंड में थॉट डाला कि आपने ही मुझे मतलबी लोगों से दूर करने के लिए ये सब किया था। अब मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई कि आप ही ये सब करवाते हो ताकि हमारे पास जो भी मतलबी लोग हैं हमसे दूर हो सके और हम जो हमारे असली साथी हैं उनको समझ सके। फिर एकदम से आंटी जी को अपने फ़ोन पर गुरु जी का मैसेज रिफ्लेक्ट होता है। जब इंसान गुरु पर विश्वास करता है तो गुरु उसका हर संकट दूर करता है। अब तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। फिर आंटी जी ने गुरु जी से माफ़ी मांगी कि गुरु जी, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने तो मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए ये सब किया और मैंने आपको भला बुरा कह दिया। अब आंटी जी दूसरों की मदद करने लगी। उन्होंने सीखा कि दुनिया के झूठे रिश्तों के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सच्चे रिश्ते और गुरु जी के आशीर्वाद को महत्व दे। उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन भी शुरू किया और उन्होंने अपनी मम्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू किया, क्योंकि जब बुरा समय आया था तो सिर्फ उनके साथ उनकी मम्मी और गुरुजी ही खड़े थे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से हमें यही पता चलता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने मतलब के लिए साथ होते हैं। सच्चा साथी केवल गुरु और माता पिता ही होते हैं। कठिन समय में गुरु जी की कृपा से हर समस्या का समाधान होता है। अपने जीवन में सच्चे रिश्तों को पहचाने और उनका आदर करें, लेकिन कभी भी गुरु जी को ऐसे उल्टा सीधा कभी ना कहें, क्योंकि कभी भी हमें गुरु जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। संगत जी, हमें भी अपने कठिन समय में दुनिया की सच्चाई को पहचानना और गुरु जी की कृपा से अपने जीवन को फिर से सही रास्ते पर लाना चाहिए और कभी भी गुरु जी को ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें फिर बाद में गुरु जी से माफ़ी ही मांगनी पड़ती है। तो फिर हमें ऐसा बोलना ही क्यों? हमें तो गुरु जी का बस शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ इतने मिरेकल्स करते हैं। लेकिन जब कोई छोटी सी मुसीबत भी हमारे सर पर आती है तो हम उनको कोसने लग जाते हैं। हमें गुरु जी को कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना ही करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।